मदीना का आसमान उस दिन शांत और सुंदर था। हर गली कूचे में ईद की रौनक बिखरी हुई थी। लेकिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल किसी अनजानी बेचैनी से घिरा हुआ था। घर के बाहर छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर मैदान की ओर जा रहे थे। हंसी खुशी की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। लेकिन फातिमा के घर में चुप्पी थी, एक गमगीन सन्नाटा। इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम बाहर खड़े थे, मासूम आंखों से देखते हुए। तभी हसन घर में दाखिल हुए और बोले, अम्मी, सब बच्चे तो नए कपड़े पहनकर ईद के लिए जा रहे हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ है? फातिमा का दिल टूट गया। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, बेटा, पहले गुस्ल करो, फिर तैयार हो जाना, तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। हसन और हुसैन गुस्ल करने चले गए। उधर फातिमा अकेली अपने कमरे में सजदे में जा पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तू रहीम है, तू रहमान है। ये दो टुकड़े मेरे जिगर के हैं। अगर आज मैं उन्हें नए कपड़े न दे सकी तो लोग कहेंगे, देखो यह रसूलुल्लाह की बेटी झूठी निकली। या रब, मेरी इज्जत की हिफाजत कर। उस सजदे के बाद एक नूरानी रोशनी कमरे में उतरी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दो रेशमी कपड़े लेकर आए, एक लाल और एक हरा। उन्होंने कहा, यह कपड़े आसमान से भेजे गए हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि हसन और हुसैन के लिए यही कपड़े हैं, तुम्हारी माँ ने भेजे हैं। बच्चों ने जैसे ही कपड़े देखे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ते हुए फातिमा के पास आए, लेकिन फातिमा की आंखों में आंसू थे। एक अजीब सी बेचैनी उनके दिल में उठ रही थी। ए अल्लाह, ये दो रंग, हरा और लाल, कहीं ये उनके मुस्तकबिल की निशानी तो नहीं? वो दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। वहां पहले ही जिब्रील अमीन मौजूद थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपकी प्यारी बेटी जानना चाहती है कि इन कपड़ों की हकीकत क्या है। रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू छलक पड़े। फातिमा, ये कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं, ये उनकी कुर्बानी की पेशगी है। लाल रंग उनके खून की निशानी है और हरा रंग जन्नत का पैगाम। मेरी उम्मत की रहनुमाई के लिए इन दोनों की शहादत मुक़द्दर हो चुकी है। ये सुनकर फातिमा सन्न रह गईं। उनके जिस्म में जैसे जान न रही। उन्होंने हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाया और बस यही कहा, या अल्लाह, अगर तूने इन्हें शहीद करना लिखा है तो मुझे सब्र दे और मेरी कौम को इनकी कुर्बानी की कद्र करना सिखा। जब करबला की आंधी दूर से चल रही थी, मदीना की गलियों में एक और इम्तिहान की तैयारी हो रही थी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफा जाने का इरादा किया, लेकिन पहले एक सच्चे वफादार इंसान को वहां भेजना जरूरी था। मुस्लिम बिन अकील, एक नाम जो बहादुरी, ईमानदारी और फिदाकारी की मिसाल था। जब पूछा गया, कौन जाएगा कूफा, जहां खतरा है, जहां साजिशें पल रही है, तो कोई आगे न बढ़ा। लेकिन मुस्लिम बिन अकील उठे और कहा, मैं जाऊंगा, मैं हुसैन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। घर लौटे तो उनके दो छोटे बेटे दौड़ते हुए आए, अब्बा, हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी तो माँ भी नहीं है। मुस्लिम ने उनकी मासूम आंखों में देखा, छाती भर आई, लेकिन कहा, बेटा, ये सफर सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन अल्लाह की राह में जुदाई भी एक इबादत है। वो दोनों बेटे फिर भी उनके साथ चल पड़े। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन जब वो कूफा पहुंचे तो लोग हुसैन से मिलने के लिए बेचैन थे। हजारों लोगों ने उनकी बैत की। मुस्लिम बिन अकील ने खुश होकर हज़रत हुसैन को खत लिखा, कूफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लोग तुम्हारे कदमों की राह देख रहे हैं। मगर वक्त की चाल बदलने लगी। यजीद, सत्ता का प्यासा, इंसानियत से खाली शख्स, जिसे हुसैन की रोशनी खटकती थी, उसने कूफा के गवर्नर इब्न जियाद को हुक्म दिया, मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दो, और उसके दोनों बेटों को भी। इब्न जियाद ने सिपाहियों को भेजा। एक मस्जिद में इबादत करते हुए मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लिया गया। उन्हें तलवार से बेरहमी से शहीद कर दिया गया। अब शिकार थे वो दो मासूम बेटे। जब ये खबर फैली, कूफा की गलियों में खौफ पसर गया। दोनों मासूम भागते रहे, भूख, प्यास और डर के साथ। रात को एक बाग में खजूर के पेड़ के नीचे सो गए। सुबह हुई तो एक बुजुर्ग औरत आई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो, बच्चों?
बच्चे बोले, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, मत मारो हमें मत पकड़वाओ। औरत की आंखें भर आईं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा हिफाजत दूंगी। वो उन्हें अपने घर ले आई और एक कमरे में छुपा दिया। लेकिन उसी घर का मालिक, उसका शौहर, यजीद की इनाम का लालची था। वो चिल्लाया, क्या तुमने सुना नहीं? जो भी इन बच्चों को पकड़ेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उसने घर के हर कोने की तलाशी ली और आखिरकार दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला। वो रो रहे थे, कांपते हुए कहा, हमें मत मारो, हमारा क्या कसूर है? हमारा तो कोई नहीं बचा। उस आदमी ने न सुना। वो उन्हें फुरात नदी के किनारे ले गया और दोनों मासूमों की गर्दनें काट दीं। लहू बहता गया। आसमान सन्न था। कूफा की जमीन शर्म से कांप रही थी। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने कूफा से आने वाले मुस्लिम बिन अकील का खत पढ़ा। जुल्म के अंधेरे में उम्मीद की एक किरण थी कि लोग कूफा में उनका इंतजार कर रहे हैं। तो वो रवाना हुए अपने बेहतर वफादार साथियों, बच्चों और औरतों के साथ। सफर लंबा और थकाने वाला था। भूख, प्यास, गर्मी, मगर दिलों में था सिर्फ एक मकसद, हक के लिए खड़े होना। रात का वक्त था। थकावट चुराकर आई थी। हजरत हुसैन ने अपने लोगों से कहा, चलो यहीं डेरा डालते हैं, सुबह फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही उन्होंने जमीन पर अपना हाथ रखा, एक अजीब बात हुई। मिट्टी से खून निकलने लगा। हुसैन का चेहरा जर्द हो गया। उन्होंने पूछा, बताओ, इस जमीन का नाम क्या है? साथियों ने जवाब दिया, मौलाना, इस जगह को करबला कहते हैं। हुसैन की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सर झुकाया और कहा, मेरे नबी दादा ने कहा था, एक दिन करबला की जमीन पर मेरी कौम की रूह के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा। आज वो दिन आ गया। उन्होंने सबको कहा, यही खेमे लगाओ, यही मेरी आखिरी मंजिल है। और फिर दूर से उठता धूल का तूफान दिखाई देने लगा। यजीद की फौज, 4000 सिपाही, हथियारों से लैस, दिलों से पत्थर। उन्होंने चारों तरफ से करबला को घेर लिया। एक सिपाही आया और कहा, हुसैन, अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। या तो जंग करो या यजीद को बैत करो। हुसैन ने नरमी से जवाब दिया, मैं न जंग के लिए आया हूं, न बगावत के लिए। मैं तो इंसाफ और अमन का पैगाम लेकर आया हूं। मगर यजीद की फौज समझने को तैयार न थी। हुसैन ने कहा, अगर जुल्म का मुकाबला करना ही पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर इस्लाम को जिंदा रखने के लिए मेरी जान भी जाए तो ये सौदा मुझे मंजूर है। रात गहरा गई थी। चारों ओर डर और अनिश्चितता का माहौल था। उस रात हजरत हुसैन ने खेमे के बाहर आग बुझा दी और सब साथियों को कहा, तुम सब वापस चले जाओ, मैं अकेला रह जाऊंगा। कोई इल्जाम नहीं, कोई शिकवा नहीं, मगर कोई न हटा। हर चेहरा रो रहा था, हर आंख कह रही थी, या हुसैन, हम आपके साथ हैं, चाहे जान चली जाए। करबला की तपती रेत अब इम्तिहान बन चुकी थी। 3 दिन हो चुके थे, न पानी था, न खाना। छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे। औरतों की आंखें सूख चुकी थीं। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने अपने खेमे में जाते ही अपनी पत्नी को देखा। वो एक 6 महीने के बच्चे को गोद में लिए बैठी थीं, जो भूख और प्यास से कांप रहा था। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे शौहर, ये अली असगर 3 दिन से एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, कुछ कीजिए। हुसैन का दिल फटने लगा। उन्होंने अली असगर को गोद में उठाया और फुरात नदी की ओर बढ़े, जहां यजीद की सेना खड़ी थी। हुसैन ने सिपाहियों से कहा, ये बच्चा न तो जंग के लिए आया है, न ही किसी बगावत में शामिल है। उसकी सूखी जुबान देखो, एक बूंद पानी दे दो, बस एक बूंद। मगर जिन दिलों में दया मर चुकी हो, वहां क्या उम्मीद रखी जाए? यजीद के एक कमांडर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पानी चाहिए, लो, हमारी तरफ से तोहफा। और फिर एक झरीला तीर चलाया गया। वो तीर सीधे अली असगर की गर्दन में जा लगा। गोद में तड़पता हुआ वो फूल एक झटके में शहीद हो गया। हुसैन की आंखें पथरा गईं। उन्होंने उस छोटे से जिस्म को आसमान की तरफ उठाया और कहा, ए अल्लाह, तू देख रहा ऐन,
ये तुझसे मिलने जा रहा है, तेरे रास्ते में। वो लौटे और खेमे में जाकर अपनी पत्नी से कहा, ये रहा तुम्हारा जिगर का टुकड़ा, अब कभी प्यास नहीं लगेगी इसे। चारों तरफ मातम मच गया, औरतें रो रो कर बेहाल थीं। इसी दौरान अली अकबर, हुसैन का जवान बेटा, सामने आया। वो बोला, अब्बा, अब और सब्र नहीं होता। भाई अली असगर की लाश देखकर मेरा खून उबल रहा है। मैं जाऊंगा मैदान में और यजीद की फौज को दिखा दूंगा कि रसूलुल्लाह का नाती कैसा होता है। हुसैन ने उसे गले से लगाया। जा बेटा, लेकिन याद रखना, तेरा हर वार सिर्फ इंसाफ के लिए होना चाहिए। अली अकबर घोड़े पर सवार हुआ, मैदान में गया और शेर की तरह लड़ा। मगर 3 दिन की भूख और प्यास ने उसे कमजोर कर दिया था। जख्मी हालत में वो वापस आया। अम्मी, एक घूंट पानी, बस एक घूंट। माँ ने उसे सीने से लगाया और कहा, अगर पानी होता तो अली असगर को पहले देती। बेटा, अब सब्र ही हमारा पानी है। अली अकबर मुस्कराया, आखिरी सलाम किया और फिर मैदान में जाकर शहादत पा गया। करबला की रात ढल रही थी और मौत का साया हर तंबू पर गहराता जा रहा था। ताजा खून की बू, मातम की आवाजें और सिसकियां, जैसे जमीन भी कांप रही हो। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु ने सब खेमों के बाहर की आग बुझा दी। फिर सबको बुलाया और कहा, तुम सब वापस चले जाओ। अंधेरा है, कोई नहीं देखेगा। मेरे लिए कुर्बानी ही काफी है अल्लाह के रास्ते में। मगर उनके बेहतर वफादार साथी, किसी ने भी कदम पीछे नहीं हटाया। हर एक ने कहा, या हुसैन, अगर 1000 बार भी जन्म लेकर आपके लिए जान देनी पड़े, हम देंगे। हम आपके साथ हैं, आखिरी सांस तक। सुबह हुई। यजीद की फौज ने हर तरफ से घेर लिया था। अब एक एक कर हुसैन के साथी मैदान में उतरने लगे। हर तरफ से तीर, भाले और तलवारें। मगर उनका ईमान किसी पहाड़ से कम न था। हबीब इब्न मज़ाहिर, बूढ़ा लेकिन बहादुर, अपने आखिरी दम तक लड़े। जुहैर, अबस, नाफे, हर एक नाम एक शहादत की मिसाल बना। हर बार जब कोई शहीद होता, हुसैन खेमे की ओर देखते और कहते, या रब, तू गवाह रह, ये सब तेरे लिए जान दे रहे हैं। अब बचे थे सिर्फ 2 लोग, हजरत जैनुल आबिदीन रजी डॉट, जो बीमार थे, और खुद हुसैन। जैनुल आबिदीन ने कहा, अब्बा, मुझे भी जाने दीजिए। मगर हुसैन ने उन्हें रोक लिया। अगर तू भी चला गया तो रसूल की नस्ल कौन आगे बढ़ाएगा। अब हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने अपना जिरह बांधा, तलवार संभाली और फिर आखिरी बार फुरात की ओर देखा, जहां पानी अब भी मना था। उन्होंने कहा, ए फुरात, देख, तेरे किनारे खून बहेगा, मगर तू हमें एक बूंद भी नहीं देगा। और फिर हुसैन घोड़े पर सवार होकर मैदान में गए। 4000 की फौज के सामने सिर्फ एक आदमी, मगर वो आदमी कोई और नहीं, रसूलुल्लाह का नवासा था। हुसैन की तलवार बिजली की तरह चली। जो सामने आया, गिर पड़ा। यजीद की फौज डर गई। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, अगर हम इसी तरह एक एक करके लड़ेंगे तो हुसैन हम सबको मार डालेंगे। पीछे से वार करो। और फिर एक कायराना हमला हुआ। हजरत हुसैन रजियल्लाहु अन्हु अब अकेले मैदान में थे, भूखे, प्यासे, थके हुए, मगर हौसले में पहाड़ जैसे अडिग। चारों तरफ से यजीद की फौज ने घेर लिया था। पीछे से वार किए गए, तीरों की बारिश हुई, भाले और तलवारें हर दिशा से चलीं। हुसैन का जिस्म छलनी हो चुका था, मगर वो अब भी सजदे की हालत में थे। उन्होंने कहा, या रब, मेरी इस जान को कबूल कर ले। तेरे इस्लाम को बचाने के लिए अगर मेरा लहू जरूरी है तो मैं इसे भी तेरे दर पर पेश करता हूं। एक तीर उनकी पीठ में लगा, दूसरा सीने में, और फिर एक झरीला तीर गले को चीरता हुआ आर पार हो गया। मगर हुसैन का सजदा न रुका। यह नजारा देखकर आसमान चीख पड़ा, जमीन थर्रा गई, या हुसैन। चारों तरफ से यही सदा आने लगी। आखिरी सांस में उन्होंने गर्दन उठाकर कहा, ए दुनिया, देख लो, हमने इंसाफ के लिए जान दी, मगर जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। हम मरे नहीं हैं, हम तो अमर हो गए हैं।
اور پھر کربلا کی ریت میں حسین شہید ہو گئے، ایک ایسا لہو بہا جو ہر زمانے میں انصاف اور حق کی مشال بنا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حسین کے لہو نے وہ آگ جلائی جو ہر زمانے میں ظلم کے خلاف اٹھی۔ زینب رجی بہن حسین کی بنے اس حوصلے کی آواز جو درباروں میں کاپے بنا سچ بول گئی۔ کربلا کوئی جنگ نہیں تھی، وہ انسانیت اور وحشیت کے بیچ کا فیصلہ تھا۔ پیارے دوستوں، حسین کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ظلم سر اٹھائے تو چپ رہنا گناہ ہوتا ہے۔ ہمیں حسین بننے کی ضرورت ہے، اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ضمیر میں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو کمنٹ میں ضرور لکھیے لبیک یا حسین، اور اس ویڈیو کو ان سب تک پہنچائیے جو حق کی تلاش میں ہے۔